लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है एमपी एमएलए कोर्ट से। लालू प्रसाद यादव को लेकर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यह वारंट जारी हुआ है। आर्म्स एक्ट का यह मामला है और बताया जा रहा है कि 1995 से 1997 के दौरान हथियार सप्लाई से जुड़ा यह केस है और इस मामले में लालू प्रसाद यादव को लेकर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है, इसलिए लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह बड़ा झटका लगा है लालू प्रसाद यादव को जब गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है एमपी एमएलए कोर्ट से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यह वारंट जारी हुआ है और यह मामला हथियार की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। आर्म्स एक्ट का मामला है और इस मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि 1995 से 1997 ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौर की ये बात है और 1995 से 1997 के बीच हथियार सप्लाई का ये मामला है और इसी मामले में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है लालू प्रसाद यादव को लेकर। माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी साहब की अदालत से आरोपी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया गया। मामला वर्ष 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशंस परचेज किए गए थे। इसमें आरोपी कुल 23 थे जिनके विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया था। विचारण के दौरान न्यायालय ने ये तथ्य पाए कि ये लालू प्रसाद यादव वही हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया गया। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता करतार सिंह जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। करतार, बताइए जरा क्या मामला है ये। और अभी हम एक बयान जो बाइट सुन रहे थे कि ये पता पहले नहीं था कि ये कौन लालू प्रसाद हैं, फरार बताए जा रहे थे और बाद में पता चला कि ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। निश्चित तौर पर अब से काफी कहा जाए तो 1995 से 1997 के बीच का मामला है। इसमें इन 3 वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में आर्म्स है उनको खरीद फरोख्त की गई थी। इसमें कुल 23 आरोपी बनाए थे। इन 23 आरोपियों में 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है, 6 पे ट्रायल चल रही है, 14 आरोपी हैं वो फरार है। जो फरार आरोपी हैं उनमें लालू प्रसाद यादव भी फरार ही थे। लालू प्रसाद यादव फरार थे क्योंकि उसमें ये सिद्ध नहीं कर पा रहे थे लालू प्रसाद वही है। बाद में ये संज्ञान लिया गया, बाद में ये सिद्ध हुआ कि लालू प्रसाद यादव वही है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनके बाद ये एमपी एमएलए कोर्ट में मामला पहुंचा। जो विशेष न्यायाधीश ने आज स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है कि लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा, अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये पूरा एक सनसनीखेज मामला कहा जा सकता है। किस तरीके से लालू प्रसाद यादव इतने सालों तक इस पूरे मामले से बढ़ते रहे, आखिरकार कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट है वो जारी किया है और उनको शीघ्र ही, जिस तरीके से गठबंधन की बात की जाए, गठबंधन में है वो। अब जिस तरीके से अगर चुनावी समय आने वाला है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और उस दौरान इस तरीके से गिरफ्तारी वारंट जारी होना तो कई सारे सवाल। बिल्कुल, जैसा करतार आप बता रहे हैं कि चूंकि पहले ये कंफर्म ही नहीं था कि ये वही लालू प्रसाद यादव हैं और शायद यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव पर कई सारे करप्शन के केसेस जरूर रहे हैं जिसमें वो सजा याफ्ता भी रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और अब ये एक नया केस है जो अब इस पर यह प्रमाणित होता है कि ये वही लालू प्रसाद यादव हैं, यानी कुछ ना कुछ कोर्ट को पुख्ता प्रमाण या फिर गवाही कुछ ऐसी मिली है जिसके आधार पर पता चला कि ये वो लालू प्रसाद हैं। आर्म्स एक्ट एक गंभीर मसला है, तो क्या लगता है कि ये चुनौतियां बहुत बढ़ रही हैं लालू यादव के लिए इस उम्र में आकर? निश्चित तौर पर देखो, इस उम्र में आकर जिस तरीके से लालू यादव की चुनौतियां बढ़ गई हैं कि आर्म्स की खरीद फरोख्त करना, मतलब फर्जी तरीके से कंपनी बनाना और फर्जी तरीके से फर्जी जो पत्र है उनके आधार पर आर्म्स की खरीद फरोख्त है वो की गई है। बहुत लंबी समय तक चली, बहुत बड़ी मात्रा में आर्म्स है वो खरीदे गए। तो ये काफी संगीन मामला है और इसमें लालू यादव को निश्चित तौर पर कहा जाए तो जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल लालू यादव की जो मुश्किलें वो बढ़ गई हैं और इस समय देखना होगा कि आखिर लालू यादव इस पूरे ये जो घटनाक्रम है, पूरा जो केस उन पर जिस तरीके से गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, इससे कैसे बच पाते हैं, क्या अपनी दलील देते हैं, क्या सफाई देते हैं, कितने वर्षों तक वो पूरे मामले से बचते नजर आए। कहीं ना कहीं कहा जाए तो इस समय जो पूरा मामला था कहीं ना कहीं पीछे बचते में दबा रहा और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार एमपी एमएलए कोर्ट ने इस समय चुनाव से ठीक वक्त पहले जो आदेश है वो जारी किया है और इनकी स्थायी गिरफ्तारी वारंट से इनको तलब किया गया है। जी करतार, ये बताइए क्या ये जो जैसे 2 चीजें हैं, एक गिरफ्तारी का वारंट है कि उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी हो गया है या फिर उनको मोहलत दी गई है कि वो खुद से आकर पेश हो सकते हैं? देखिए, ये जो वारंट है स्थायी गिरफ्तारी वारंट है, उनको मोहलत नहीं दी गई। मोहलत इससे पहले दी जा चुकी है। आखिरकार फाइनली
जो कोर्ट है, कोर्ट ने साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उनको कोर्ट में पहले पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी, स्थायी गिरफ्तारी वारंट है, उसके बाद में कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। यानी करतार लालू प्रसाद यादव को पहले इस मामले में नोटिस दिया जा चुका है। बिल्कुल, पहले नोटिस जारी हुआ है, लेकिन नोटिस की कहा जाए तो तामील प्रॉपर नहीं हुई, क्योंकि होता क्या है कि कई बार तामील नहीं हो पाती और साठ गांठ के चलती है, चीजें लंबित चलती रहती हैं। 1995 से जब 2024 आ गया, आप समझे कितने वर्षों तक ये मामला ऐसे ही चलता रहा। ये तय होने में भी बहुत लंबा समय लगा कि लालू प्रसाद यादव या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वही है, ये तय होने में भी काफी वक्त लगा। धीरे धीरे चीजें बढ़ी और उसके बाद में उनके पिता के नाम पर भी संशय था कि लालू प्रसाद यादव के पिता का नाम जो उसमें दर्ज है वो कुंद्रिका सिंह है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के पिता का जो असली नाम है वो उसमें हल्का सा एक अक्षर का फेर है। इस चीज को लेके भी इसमें कुंदन राय है, लालू प्रसाद यादव जी के जो पिता है उनका नाम कुंदन राय है, लेकिन जो FIR थी उसमें कुंद्रिका सिंह था। तो इसको लेके भी पेश चलता रहा, काफी लंबे समय तक पेश रहा कि पिता के नाम में ये फेर है, इसके लिए ये लालू प्रसाद वो नहीं है। लेकिन आखिरकार इस सब चीजों की जो पूरा तामील किया गया, सब चीजों का स्पष्टीकरण दिया गया, जांच की गई, उसमें ये पाया गया कि आखिरकार ये कुंद्रिका सिंह और कुंदन सिंह उन्हीं के पुत्र है लालू प्रसाद यादव। करतार, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ पटना से भी हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, ये बड़ा मामला बिहार के लिए, लालू प्रसाद यादव को अब तक चारा घोटाले में सब लोगों ने जाना कि इस मामले में उन पर सजा याफ्ता भी रहे, उन पर जो आरोप थे वो साबित हुए और सजा याफ्ता हुए लालू यादव। अब एक नया मामला लालू प्रसाद यादव पर, गंभीर मामला, गैर कानूनी तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर बड़े मात्रा में, बड़ी संख्या में हथियार खरीदने का मामला, और लालू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। रुपेंद्र, देखिए, ये मामला जो है 1995 का है, जब लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री थे और उस समय फर्जीवाड़े तरीके से जो है हथियार खरीदा गया था, और वो मामला जो है ग्वालियर का है। और साफ तौर पर लालू यादव पर जिस तरह से वारंट जारी किए गए हैं, गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें तो बड़ी ही हैं। खासतौर पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की रणनीति की पूरी कमान जो है लालू यादव संभाले हुए हैं, और लालू यादव पूरी कमान को देखते हुए आगे की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इसी बीच लालू यादव को एक बड़ा झटका लगा है और लालू यादव की गिरफ्तारी वारंट जारी कर दी गई है। तो खास तौर पर कहा जाए बिहार की राजनीति के लिए ये अभी की बड़ी खबर है। रुपेंद्र, इसको भी क्या एक सियासी तिकड़म कहेंगे कि अब ये सार्वजनिक कभी किया नहीं गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि जो आरोपी लालू यादव है वो कौन है, यही है या कोई और। बाद में पता चला, कहा जा रहा है कि नोटिस भी दिया गया था लेकिन उसकी तामील नहीं हुई थी, या तो सर्व नहीं किया गया उस नोटिस को, लेकिन अब यह सार्वजनिक हुआ है। तो क्या यह सियासी तिकड़म थी? क्योंकि कई बार बताया जा रहा है कि नोटिस के बाद जब पेशी नहीं हुई तब गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। देखिए, कई बार नोटिस, जहाँ तक जानकारी है कि कई बार नोटिस दी गई, पेशी नहीं हुई, और साफ तौर पर जिस तरह से बातें सामने आई और उनके पिता के नाम में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंतर थी, और जिसके कारण पूरा मामला ये एक तरह से कहा जाए खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने अभी गिरफ्तार वारंट जारी कर दिया उनका, और अभिषेक मल्होत्रा जो SDPO है ग्वालियर जिला न्यायालय का, उनका जो बयान आया है उससे साफ हो गया है कि वही लालू यादव हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, और जो खरीद फरोख्त जो किया गया था, फर्जी कागजों के द्वारा खरीद फरोख्त किया गया था, उसमें यह मामला है। यह मामला 1995 से 15 मई 2097 का बीच का बताया गया है। उन 3 फॉर्म से हथियार और कारतूस की खरीद की गई थी, यानी 3 जगहों से हथियार और कारतूस की खरीद की गई थी। इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या 22 है, और इसमें कहा जाए के खिलाफ ट्रायल चल रही है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, एक बार आप बने रहिए, करतार के पास जाते हैं। करतार, एक बात बताइए कि ये चूंकि गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है, तो क्या मध्य प्रदेश से ग्वालियर पुलिस जो है वो पटना जाएगी, या फिर पटना पुलिस से पहले संपर्क किया जाएगा? गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रक्रिया शुरू की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से आज आदेश जारी हुआ, आदेश जारी होने के तुरंत बाद SP ग्वालियर ने पटना पुलिस से संपर्क किया है, और जो गिरफ्तारी वारंट है उसकी तामील भी
पुलिस ने करा दी है। शीघ्र ही पुलिस यहां से पटना जाएगी और पटना से लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करके ग्वालियर लाएगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। लालू प्रसाद यादव कोई ऐसा नहीं है कि किसी गली गूंचे में रहते हो, वो उनका एड्रेस है, प्रॉपर नाम है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने निश्चित तौर पर जाएगी। शीघ्र ही गिरफ्तार करके पुलिस ग्वालियर लालू प्रसाद यादव को लेकर आएगी, क्योंकि जो अगर 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, उस समय लालू प्रसाद यादव के जो तामील थी, पंचनामा तैयार किया गया था, उस समय तामील नहीं हो सका था। 1998 से लगातार ये तामील ना होना, ये सब चीजें चलती रही। अब आखिरकार ग्वालियर पुलिस शीघ्र ही पटना जाकर और लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करके ग्वालियर लेकर बिल्कुल पुराना मामला है, तो कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा अब सहूलियत देने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि काफी 2.5 दशक से ज्यादा समय तक ये मामला चल चुका है। रुपेंद्र, क्या पटना पुलिस से कोई और रुपेंद्र आप बने रहिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जुड़ गए हैं। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। पटेल साहब सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ा मामला, लालू प्रसाद यादव के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है मध्य प्रदेश से, और गैर कानूनी तरीके से गलत दस्तावेज के आधार पर बड़ी संख्या में हथियार खरीदने का आरोप है, जब वो मुख्यमंत्री थे। प्रेमरंजन जी, देखिए, जिस समय का ये मामला है जी, 95 से 97 के बीच का, 90 से 2005 तक बिहार में लालू यादव की सरकार थी, और उस सरकार को जंगल राज कहा जाता था, और उस समय सारे काम अवैध तरीके से होते थे। अब ये तो फर्जी कागजात के आधार पर हथियार खरीदने का मामला है, लेकिन पूरी तरह खुलेआम जो है से बिहार में हथियारों का सौदा होता था। हथियार खुलेआम लहराए जाते थे, कोई भी जो है से सुरक्षित नहीं था। प्रतिदिन जो है से हत्याएं, डकैती, लूट की घटनाएं होती थी, और संरक्षण सरकार का मिलता था। ये लालू मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल। पटेल साहब, परिवार के लोग। जी पटेल साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। आरजेडी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बड़ा गंभीर मामला, लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का वारंट, और आरोप ये है कि गैर कानूनी तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर हथियार खरीदे गए बड़ी मात्रा में, जब चीफ मिनिस्टर वो थे तब। देखिए, इस मामले का पूरी तरह से अभी जानकारी नहीं है। जानकारी होगा तो सारे बातों की, सारे तथ्यों के साथ आपको सारे मामले को बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के रेल मंत्री रहे हैं, देश के संविधान और देश के संवैधानिक व्यवस्था पर उनको पूरा यकीन है। और जो इस तरह के मामले अभी सामने आ रहे हैं, इस मामले में सच और सच्चाई क्या है, सब कुछ वकीलों से बात करने के बाद और केस का सारे मामले और सारे तथ्यों की जानकारी के बाद इस संबंध में पार्टी की ओर से अधिकृत बयान दिया जाएगा। जी चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर पुलिस ने, ग्वालियर एसपी ने पटना पुलिस से संपर्क कर लिया है और बता दिया है कि गिरफ्तारी का वारंट है, बहुत जल्द पुलिस आ रही है गिरफ्तारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, और देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड।